JK Metro Channel. नहीं लग सकता। इसका रीजन क्या है? क्योंकि सेंटर के द्वारा इसका फंड आता है, स्टेट की किसी भी डिपार्टमेंट का इसका बर्डन नहीं पड़ता, तो हम इसके ऊपर कोई Anybody who's getting employed today is on 2 years probation. So one thing is good. Now, I am trying to understand भैया, अगर मुझे वकालत करनी पहले मुझे समझ आए। अब आप कह रहे हैं कि हमें 2 साल ना लगाएं। नहीं सर, प्रोबेशन तो हमारे पे 2 साल का है, लेकिन सर हमें 2 साल तक कोई बेसिक सैलरी के अलावा कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या होता है? अभी रिसेंटली जो सर ऑर्डर आया है वो ठीक है, नहीं मैं समझ गया। SO 194 सभी पीएम पैकेज एम्प्लॉइज पर एप्लीकेबल हो जाएगा। SO 194 है कि SO 194 SRO 202 की एक अमेंडमेंट है जो बात करता है कि आपको कश्मीर में सर्विस करनी पड़ेगी, आपको आपका प्रोबेशन रहेगा 2 साल का, बट उसके दौरान आपको कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलेगा। उस दौरान आपको पूरी की पूरी सर्विस जो आपको। सर आपका नाम? जी मेरा नाम रवीश है। क्या इशू है आपका इस समय? आप जैसे इंदिरा रैना जी के घर पे आए हुए हैं, हम विषय में बताएं सर। जी हम एक ज्ञापन सौंपने आए थे इन्हें। हम पीएम पैकेज जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके जो करंट लिस्ट है 2000 लोग हैं हम टोटल। हम अभी नए सिलेक्टीज़ हैं जो नए इस पीएम पैकेज के थ्रू कश्मीर जा रहे हैं। तो हमारा एक ऑर्डर पास किया गया है गैड द्वारा 7 तारीख को, जिसके तहत हमारे ऊपर SO 194 इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ऐसा लिखा गया है। तो अगर हम इसकी पृष्ठभूमि में जाएं, SO 194 SRO 202 की अमेंडमेंट है। तो लेकिन अभी तक जो हमारी सारी जो रिक्रूटमेंट होती थी वो 412 और 425 के तहत होती थी। हमारा जो हमारी इनिशियल नोटिफिकेशन थी जॉब की, उसमें भी ये क्लियरली लिखा गया था कि आपकी जो ज्वाइनिंग होगी, जो आपकी रिक्रूटमेंट होगी वो 412 और 425 के तहत होगी। लेकिन एकदम अंत में रिक्रूटमेंट प्रोसेस के आके सरकार एक ऐसा ऑर्डर पास करती है कि रेट्रोस्पेक्टिवली 20 जून 2020 से जो भी नए रिक्रूटमेंट्स होंगी पीएम पैकेज में उनके ऊपर SO 194 लगेगा। SO 194 SRO 202 की अमेंडमेंट है। तो अगर हम इसकी पृष्ठभूमि में जाएं, हम देखते हैं कि 2015 में SRO 202 आता है। जब SRO 202 आता है उस टाइम पे सरकार कहती है कि जैसे कि हमारी पोस्ट सुपर न्यूमरी इन नंबर है, इसका जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भरती है, तो हमारे ऊपर SRO 202 इम्प्लीमेंट नहीं होता है। ये सरकार ने क्लियरली, लॉ डिपार्टमेंट और DMRRR ने क्लियरली दो दफ़ा कम से कम बोला है। तो आज अचानक से ये ऑर्डर जिस तरीके से हमारे ऊपर लगाया गया है, इसके तहत क्या होगा कि हमको सिर्फ बेसिक सैलरी मिलेगी, 2 साल तक हमें सिर्फ बेसिक सैलरी मिलेगी। तो ये एक अजीब सी परिस्थिति में डाल दिया है हम सारे युवाओं को सरकार ने कि हम कैसे वहाँ पे गुजर बसर करेंगे। जैसे कि काफ़ी मेरे मित्र बोलते हैं, ये हमारे लिए एक रिहेबिलिटेशन नहीं, ये हमारे लिए एक रीमाइग्रेशन होगी। तो सरकार को हमारी तरफ ध्यान देना चाहिए, इस तरीके के ड्रैकोनियन कानून हमारे ऊपर नहीं लगाने चाहिए। अपने जो उनकी स्टैंड है उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए कि भाई अगर हमारे ऊपर नहीं लगता है SRO 202 तो उसकी अमेंडमेंट कैसे लग सकती है हमारे ऊपर। जी जैसे पहले भी पीएम पैकेज लगे हुए हैं, अब इस वक्त सरकार को क्या ऐसा सूझा कि इन्होंने ये ला लगाया? जी हमें मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, हमें इसका एहसास भी नहीं हो रहा कि सरकार ने क्यों आउट ऑफ ब्लू, हमारे लिए इसको एक मुहावरा है अंग्रेज़ी में, आउट ऑफ ब्लू एक ऑर्डर आता है जिसके तहत हमें बोला जाता है कि भाई बिल्कुल अंत में हमारा मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, बिल्कुल फाइनल स्टेप्स ऑफ रिक्रूटमेंट में है हम, और अचानक से हमें बोला जाता है कि भाई नहीं, अब आपको सिर्फ सैलरी जो है बेसिक सैलरी मिलेगी, कोई अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, कोई टीए नहीं मिलेगा। क्या डिमांड चाहते हैं इस समय? हम इस ऑर्डर का रिवोकेशन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे ओरिजिनल रिक्रूटमेंट रूल्स थे SRO 412 और SRO 425, इसी के तहत हमारी रिक्रूटमेंट हो, और सरकार को ऐसा बिल्कुल अंत में आके ऐसा अपना स्टैंड चेंज नहीं करना चाहिए कि वो हमारा जो रिक्रूटमेंट का जो सारा प्रोसीजर है वो अंत में आके चेंज करेगी। सर क्या कहना है आपका, जिस तरह से आज का युवा फिर सड़कों पे है, कश्मीरी पंडित, क्या कहना सर? देखिए, ये हमारे नौजवान है, हमारा फ्यूचर है कश्मीरी पंडित्स का। तो 2010 में जो पैकेज इम्प्लीमेंट हुई थी यहाँ पे JNK में, SRO 412 और SRO 425 के अंडर हुई थी, तो उसमें इनकी रिक्रूटमेंट होती थी और जो इनके कानून थे उसके अंडर उसमें इनकी अपॉइंटमेंट हो जाती थी। बट रिसेंटली फिर से पोस्ट्स निकले थे जिसमें इन्होंने अप्लाई किया, कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, हमारे कश्मीरी पंडित्स के यूथ जो नौजवान हैं उन्होंने उसके लिए अप्लाई किया और अपनी चाहत दिखाई कि हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। उस जो एडवर्टाइजमेंट है उसके अंडर कोई ऐसा कानून नहीं लिखा गया है जो अभी इन्होंने निकाला है, तो उसके अंडर इन्होंने अप्लाई किया, उसी 412 और 425 के अंडर इन्होंने अप्लाई किया ताकि हम वहाँ कश्मीर में जाके रहें इस पैकेज के अंडर।
लेकिन जैसे इनकी अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो है वो प्रोसेस शुरू हो गया, इनके एग्ज़ाम्स हुए, बाकी चीज़ें हुई, तो वो एज़ पर दैट रूल हुए जो 412 और 425 है। लेकिन जब इनकी अपॉइंटमेंट की बात आ गई, अब लास्ट स्टेज पे है, इनका अपॉइंटमेंट निकलने वाला है, तो गवर्नमेंट की तरफ से एक कानून आता है SO 194, जिसके अंडर इनको सिर्फ बेसिक सैलरी के अंडर काम करना पड़ेगा वहाँ पे कश्मीर में, और इनको कोई बेनिफिट भी नहीं दिया जाएगा। ये पैकेज को ऐसे लाइटली नहीं लिया जाए। ये पैकेज हमारा जो कश्मीरी पंडित्स के लिए रखा गया था, ये एक रिहेबिलिटेशन टाइप का है। इसमें ये जवान यहाँ जो हमारे कश्मीरी यूथ है, जो हमारा फ्यूचर है, ये वहाँ जा रहे हैं और आपको पता है वहाँ के हालात भी कैसे हैं। उन हालातों को भी इन्होंने फेस करना है। इनके लिए वहाँ पे एकोमोडेशन नहीं है। इन्होंने मुझे बताइए आप 14,000-15,000 के आसपास इनकी सैलरी बन जाती है फिर एक एम्प्लॉय की, तो वो उसने वहाँ पे रेंट भी पे करना है, उसने वहाँ पे अपने खाने पीने का भी देखना है, जॉब करने के लिए जाना है, वो रेंट भी जाएगा। तो मुझे बताइए ना, इनके लिए क्या बचेगा? तो किस बेस पे ये वहाँ पे जॉब करने के लिए जाएंगे? क्या चाहते हैं डिमांड? मेरी LG साहब से ये अपील है, हम रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि ये इस SO 194 को देखें, और जो ये हमारे कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीरी पंडित यूथ है, इन पे ये इम्प्लीमेंट ना किया जाए, इनको इस दायरे से बाहर रखा जाए, जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने किया हुआ। जो लॉ डिपार्टमेंट से उन्होंने इसको देखा था, उनसे इन्होंने पूछा था कि इसको इन पे अप्लाई करना है, तो उसमें उन्होंने क्लियर कट लिखा था कि ये इन पे अप्लाई नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद भी, ये दिसंबर की बात है, दिसंबर में वो लॉ डिपार्टमेंट से पूछते हैं, और अभी जून जुलाई में ये ऑर्डर निकालते हैं कि नहीं जी, ये इन पे भी है, अब अप्लाई होगा। तो हम अपील करते हैं LG साहब से कि वो पर्सनली इसमें इंटरवीन करके इन बच्चों के हौसला अफजाई करें, उनके हौसले को बढ़ाएं, ताकि ये वापस जाएं वहाँ पे कश्मीर में जॉब करें। क्योंकि इनके जो हौसले हैं वो थोड़े पस्त हो गए। 14,000-15,000 में आप खुद समझ सकते हैं कि कैसे कर सकते हैं जॉब। तो इनके लिए एनकरेजमेंट के लिए तो और भी कुछ चीज़ें जोड़नी चाहिए थी इनको, बट गवर्नमेंट ने उसमें अपोजिट किया है, तो इनको कम किया है उसमें। You are watching JK Metro Channel.